क्लास जिसका नाम है डबल माइंड स्टडी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में मेंडल के नियम से संबंधित सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम मेंडल के तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तो उसमें पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असरमेंट। तो देख लेते हैं हम मटर के पौधे का सफलता का कारण क्या था। जब मेंडल साहब जब ये बता रहे थे तो उन्हें ये बताना था कि मैंने क्या प्रयोग किया था। पहले के टाइम ऐसे होता था कि उन्होंने प्रयोग क्या किया ये बताना पड़ता था। तो चलिए हम देख लेते हैं उन्होंने प्रयोग क्या किया था, ये भी हमको देखना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं उनका सफलता कारण क्या क्या था, हम ये देख लेते हैं। तो इसमें मैंने कई सारे टॉपिक्स हैं, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, या अगर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दोगे अपना नंबर तो मैं उस पर आपको पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है मटर का पौधा 1 वर्षीय है। इसका जीवन काल उद्दमा है, मतलब उसका जो मटर का पौधा होता है वो सिर्फ 1 वर्ष का ही होता है। मतलब ये 1 वर्ष में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर लेता है, मगर ये कई वर्षों तक जीवित रहता है। चलिए हम देख लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में F2, F3 तथा आगे के पीढ़ियों का अध्ययन किया। F2 पीढ़ी और F3 क्या होता है, इसके लिए आपको पिछले वाले वीडियो को देखना होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। जब एक युग्म का संकरण आपस में कराते हैं तो F2 उत्पन्न होता है, जो उससे उत्पन्न होगा फिर उसी से हम संकरण कराएंगे तो हमें F3 प्राप्त होगा। ऐसे ही करके हम कई पीढ़ियों का संकरण करा के F4, F5 प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, प्रयोग में इकट्ठे के लिए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड किया और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। उन्होंने ऐसे पौधे चुने जो शुद्ध नस्ल के थे। तो मतलब उन्होंने सिर्फ शुद्ध नस्ल के ही पौधे चुने, जैसे कि या तो सिर्फ लंबे, या तो सिर्फ बौने, या तो सिर्फ लाल, या तो सिर्फ सफ़ेद। क्योंकि अगर वो कोई अशुद्ध सुन लेते हैं, मतलब कि बीज के पौधे, तो बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। फोर्थ वाला, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए पौधे के कुकेसर काट दिया गया। इस प्रक्रिया को इमैचुलेशन कहते हैं। इमैचुलेशन क्या होता है, ये नीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें स्टेमेन को और पिस्टल को प्लास्टिक से पैक कर देते हैं ताकि बाहर से परागकण अंदर नहीं आ सकते। जब ये डेवलप हो जाते हैं तो इसमें दूसरे फ्लावर का स्टेमेन को काट करके, जबकि एस्टिमुलेशन में स्टेमन का ही कड़ा भाग में बीट कर देते हैं। मतलब जैसे कि जब कोई स्टेमन को काट कर प्लास्टिक में भर दिए, उसको पैक कर दिए ताकि कोई भी बाहर से दूसरा परागण ना आ सके। चाहे वो विकसित हो जाता है तो हम जो भी परागण हमें चाहिए, अगर लंबा पौधा चाहिए तो उसका परागण लाकर उसमें डाल देते हैं और वो विकसित हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। स्पर्म और ओवा का एक समय में पहुंचना और फर्टिलाइजेशन करना इन्फॉर्मेशन कहलाता है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और ये लिखने को आ गया तो सिर्फ आप अगर ये 3 लाइन में लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मटर के पौधे का चुनाव। उन्होंने मटर के पौधे ही चुने, क्यों? वो गेहूं का पौधा चुन सकते थे, चने का पौधा चुन सकते थे, तो उन्होंने मटर ही क्यों चुना? तो चलिए हम देख लेते हैं। मटर का पौधा साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों से पूछा जाता है वाइवा में। तो देख लेते हैं। इसमें पहला हो जाएगा मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। ये तो बहुत सिंपल सी है, आप जानते हैं। मटर का पौधा बाइसेक्सुअल उभयलिंगी होता है। बाइसेक्सुअल के लिए आपको इसके पिछले वाला वीडियो देखना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, पुष्प की रचना ऐसी है कि प्रकृति रूप में इसमें संकरण नहीं हो सकता। मतलब इनका पुष्प जो होता है वो प्राकृतिक रूप से संकरण नहीं कर सकता, उसको आपको कराना होगा। अब ये क्वेश्चन होगा कि तब ये आगे कैसे बढ़ते हैं, तो हाँ, ये आगे बढ़ते हैं स्वपरागण से। मतलब इनके पास स्वपरागण भी होता है, सिर्फ ये पर परागण की आवश्यकता नहीं है, स्वपरागण से आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं। इसमें खुद परागण के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा या आर्टिफिशियल परागण कराना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। मटर के पौधे में शुद्ध लक्षण वाली प्रजातियां अधिकतर थी, मतलब वो शुद्ध ही पौधे उत्पन्न भी करते थे जैसा हमें चाहिए। फिर देख लेते हैं। मटर के पौधे में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना है तो आप ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मटर के पौधे का प्रयोग करना आसान था। मटर का पौधा एक लता है, मतलब मटर का पौधा इसलिए आसान था कि वो एक सीरीज में लगता था, बिल्कुल लाइन्स लगता था। ये नहीं कि एक यहाँ हुआ एक वहाँ हुआ, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीरीज में लगता था। मटर के पौधे की वाटिका में लगाया सकता था। वाटिका में लोग लगाते हैं। जैसे कि मैंने 2 वीडियो पहले बात किया था कि मटर में चुने गए लक्षण, ये लक्षण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मैंने बोला था कि मैं आपको दे दूंगा, तो आप ये आपके सामने, आप वीडियो पॉज करके ये सातों नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बहुत सिंपल आता है और कभी कभी तो नीट में भी पूछ लेता है कि इसका क्या होता है। सीड कलर, येलो का वाई वाई, ग्रीन का वाई वाई,
ग्रीन का कई बच्चे जी कर देते तो नहीं बेटा, येलो अपोजिट ग्रीन, तो अगर जो पहले अगर आपने वाई रखा है तो इसका भी आप वाई रखोगे, ठीक है। बाकी आप अपने सब पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलिए हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट लॉ पे, जिसका नाम है प्रभाविता के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब प्रभावी संयुग्म का संकरण अप्रभावी संयुग्म से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में F1 में सभी के प्रभावी तथा विषम युग्म उत्पन्न होते हैं, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। मान लीजिए किसी लंबे पौधे का हम संकरण बौने पौधे से कर दी तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसका हमको जो फिनोटाइप प्राप्त होगा वो लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे, ठीक है, लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल भी आपके सामने ही है। जब समयुग्म टाल प्लांट वाले पौधे का संकरण यदि किसी ऐसे शुद्ध होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट से कराते हैं वाले पौधे से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी टाल प्लांट पौधे उत्पन्न होते हैं, ये सभी हेट्रोजाइगस होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए और हम इसका एग्जाम्पल का पूरा वो देख लेते हैं। जैसे मैंने एक टाल पौधा ले लिया, एक ड्राफ्ट पौधा ले लिया, तो टाल में डबल टी आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पी और P1 और G1। उसके बाद मैंने इनका रेशियो ले लिया, मतलब ये पूरा करा के हमने देख लिया जैसे उन्होंने कराया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखा तो हमारा इसका फिनोटाइप 1 एक ही आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे, आल आर टाल एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये पहला नियम बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ये बहुत सिंपल भी है। हम सेकंड नियम देते हैं, पृथक्करण का नियम। जब प्रभावी समयुग्म का संकरण अप्रभावी संयुग्म से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी के सभी प्रभावी तथा विषम युग्म उत्पन्न होते हैं, ये प्रभाविता के नियम से है, ठीक है। उसके बाद जब प्रथम पीढ़ी के पौधे आपस में संकरण कराते हैं तब F2 पीढ़ी में लक्षण अलग अलग होकर दिखाई देने लगता है। इनका कहने का मतलब है अगर हम लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराए हैं तो पहले वाली पीढ़ी में तो हमें सिर्फ लंबे मिलेंगे, फिर जब हम जो लंबे मिले हैं उन्हीं का खुद से स्वपरागण करा दें तो फिर हमें क्या मिलेगा, लंबे और बौने अलग अलग मिलने लगेंगे हमके। तो इनका रेशियो फिनोटाइप अनुपात 3 संबंधी 1 होता है, मतलब 3 लंबे और 1 बौना। जीनोटाइप 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। चलिए हम देख लेते हैं। टाल एंड ड्राफ्ट P1 में ये हमारा पहले वाले से है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। उसके बाद आल और हेट्रोजाइगस, उसके बाद F1 पीढ़ी का संकरण पुनः कराने पर, ठीक है। टाल कैपिटल टी स्मॉल टी हमें ये प्राप्त हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं ये हमें प्राप्त हुआ। इसी को हम लेकर चलेंगे। बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। जैसा ऊपर रखते हैं वैसा ही नीचे भी रखते हैं। जब इसका टी से कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर स्मॉल टी यहाँ पर है तो कैपिटल टी यहाँ पर है तो स्मॉल टी आगे लिखेंगे, नहीं कैपिटल टी ही आगे लिखेंगे। ये गलत हो जाएगा आपने अगर स्मॉल टी आगे लिख दिया तो। चलिए हम देख लेते हैं। इसमें टाल मतलब कैपिटल टी ये तीनों प्रभावी हैं तो ये टॉल हो जाएंगे, और ड्रॉप मतलब एक बौना है तो एक ही हो जाएगा। इसका फिनोटाइप 3 संबंधी 1। चलिए देख लेते हैं। कैपिटल टी ये आपका एक है, कैपिटल स्मॉल टी मतलब एक लंबा पौधा, एक बीच का पौधा, एक बौना पौधा, इनका रेशियो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप तो हम नेक्स्ट लॉ देते हैं, स्वतंत्र अपमोहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असरमेंट। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी नोट्स लिखा रहा हूँ ये नोट्स नीट लेवल का है, इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप इसे पढ़ लिए तो इससे एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा। फिर देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जीव 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनके एक लक्षण की वंशागति पर दूसरा लक्षण की उत्पत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों के जिन अन्य विपर्यासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपमोहन करते हैं, इससे ही स्वतंत्र अपमोहन का नियम बनते हैं। मान लीजिए हम कई प्रकार के ले लिए हैं पौधे जिसमें एक उनका गुण है लंबा होना और उसी में गुण उनका लाल होना, तो जो लंबा है वो लाल पे ध्यान नहीं देगा, वो अपने मन का लंबा ही होगा, ठीक है। इनका सिर्फ सिंपल सा सीधा सा नंबर यही है। तो चलिए देख लेते हैं हम बाई हाइब्रिड के लिए। तो बाई हाइब्रिड के लिए कैपिटल वाई ये हमारा थ्योरी है, इसमें हम डबल को लेंगे ना, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये फॉर्मूलाज हैं। तो बाई के लिए और ये ट्राई के लिए आप ये नंबर्स याद कर लोगे। जैसे ये है मैंने सिर्फ इतना तक ही करा के दिखाया, इतना तक आपको खुद से करना होगा। फार्मूला आपको मोनो के लिए 2⁴ डाई के लिए आपको सब समझना होगा। YTR येलो सीड टाल प्लांट वाइट फ्लावर, वाई कैपिटल वाई मतलब येलो सीड टाल प्लांट और स्मॉल आर मतलब वाइट फ्लावर। अगर ये कैपिटल आर होता तो यहाँ पे रेड फ्लावर, ठीक है। तो कैपिटल वाई
येलो सीड, स्मॉल टी, ड्राफ्ट मतलब पौना पौधा, और डब्लू मतलब ड्राउंड मतलब गोल पौधा। चलिए हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं स्वतंत्र पोहन वाले नियम का। तो येलो सीड कलर राउंड और सीड शेप। तो कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू हमने ले लिया, तो इनका ये आ जाएगा और इनका ये आ जाएगा, ये G1 और P1। अब इसकी हमने पुनः संकरण कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, हमको जब ये प्राप्त हो गया तो हम इसका पुनः संकरण फिर से कराएंगे, और वो भी सहपरागण। तो फिर से इन्हीं में होगा संकरण, तो हमें ये रेशियो प्राप्त हो गया। ये बच्चों के ऊपर से जाएगा, मगर नहीं, आपको ऊपर से नहीं जाने देना है, आपको उस पर ध्यान देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर उसके बाद हम ये पूरा रेशियो निकाल लिए हैं। ये देखिए, यही बच्चों को नहीं आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे हो गया। ये बहुत सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल है। आप या तो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे भी आप लगा सकते हो, ऐसे भी आपको आ जाएगा। और मैंने इसमें एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दी, ये कि ये क्या है, ये क्या है, आपको इससे पहचानने में बहुत आसानी होगी। ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, ठीक है, ये शुद्ध बौने पौधे हैं, और ये शुद्ध बौने के साथ गोल है। ठीक है, ऐसे ही करके मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या फिनोटाइप येलो एंड राउंड। मैं यूट्यूब पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई वीडियो में मैंने इसे क्लियरिफिकेशन, मैं जब था छोटे तो मुझे नहीं समझ आया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। येलो एंड राउंड 0, ओ मतलब 9 टाइम्स। ये येलो एंड पीले और जो गोल है ये 9 टाइम्स आप इसमें गिन सकते हैं। इसका देखिए ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, आप ये ऐसे बना सकते हो। ये लास्ट में सिर्फ एक बचता है। अगर आपका यही आ रहा है असाइनमेंट तो आप बिल्कुल सही हो। उसके बाद येलो एंड विंकेट 3 टाइम, मतलब गोल पीले होंगे और झुर्रीदार होंगे तो वो 3 टाइम्स। उसके बाद ग्रीन और राउंड होंगे आपके 3 टाइम्स, और ग्रीन और झुर्रीदार 1 टाइम, जो यहाँ पर आपका उपस्थित है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। जीनोटाइप बच्चों को आता ही नहीं है, मैं नहीं कहता नहीं आता, तो हम देख लेते। चलिए इसमें जीनोटाइप निकालने का क्या मतलब है। ये 4 दिया है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सिर्फ इसी को हमें देखकर निकाल लेना है। 1 से 2 से 2 से 4। आप इसको यहाँ पे नोट करिए, और ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं। अब देख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सिर्फ इसी को यहाँ पे उतारना है। जो फिनोटाइप निकाल लिया, जिसको फिनोटाइप निकालने आ गया, वो जीनोटाइप ही निकाल लेगा आराम से। फिनोटाइप का हमने यहाँ से एक टॉपिक उठाया येलो एंड राउंड, यहाँ पे हमने लिखा येलो एंड राउंड, ये निकाल लिया हमने। फिर येलो एंड व्रिंकेड, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ग्रीन और राउंड का ये यहाँ पे निकाल लिया, ग्रीन और व्रिंकेड। आपको देखिए खुद से लगाना होगा, जब तक आप खुद से नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं आएगा। और ये देखिए, मान लीजिए अब 10 नंबर में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड स्टूडेंट में, अगर आपने ये पढ़ लिया, आपको लगता है कि मुझे 10 नंबर नहीं मिलेगा, तो फिर आप इंपॉर्टेंट नोट्स करके यहाँ पे ये लिख दोगे। जब मेंडल एक संकरण से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अपना ध्यान द्वि संकरण पर केंद्रित किया। बच्चों को जो मतलब 12th में उनको सिर्फ यहीं तक आप लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश होकर 10/10 देगा। बट अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा, तो अगर आपके पास टाइम भी एक्स्ट्रा, तो आप ये लिखोगे। ठीक है, संकरण पे केंद्रित किया। इस नियम के अनुसार जब 2 संयुग्मी प्रभावी लक्षण का संकरण 2 संयुग्मी अप्रभावी से, पहले हम एक लेते थे, यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, अप्रभावी लक्षण से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी प्रभावी और विषम युग्मी उत्पन्न होते हैं। जब इसका आपस में संकरण कराएगा, मतलब स्वपरागण कराएगा F2 में, तो लक्षण फिनोटाइप 9331 रेशियो इनका मिला। और जीनोटाइप वही है, 9331 ही है। इसको आप जोड़ोगे इतना और इतना और इतना, तो आपको उतना ही माना जाएगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देख लेते हैं, पर्पल फ्लावर, कलर ग्रीन और पॉड कलर। तो हम ले लिए RGG। ठीक है, अब आई थिंक आप समझ रहे होगे। पर्पल के लिए हम कैपिटल R लिए और वाइट के लिए स्मॉल r। ठीक है, उसके बाद हम पॉड के लिए ग्रीन और पॉड के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप, ये इस कैपिटल R कैपिटल G स्मॉल g ये हमें प्राप्त हुआ। फिर हमने इसका पुनः संकरण कराया, इसके पहले में भी मैंने ऐसे ही कराया था। तो ये आपका मान लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल की तरह हो गया कि आप अगर ये खुद से लगाइएगा। आप, हमारा सुझाव है कि आप इसे खुद से लगाएंगे। अगर आप ये खुद से लगाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा सब कुछ। चलिए देख लेते हैं हम। ये हो गया आपका ऐसे, ये हो गया ऐसे। फिर देखिए सारा का सारा 0 मान लेकर मैंने वही रेशियो निकला है, कुछ भी चेंज नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल सेम। ठीक है, उसके बाद हम फिनोटाइप देख लेते हैं। पर्पल ग्रीन ये 9 टाइम आया, पर्पल एंड येलो आपका आया 3 टाइम। उसके बाद वाइट एंड येलो आपका 1 टाइम,
और वाइट एंड ग्रीन आपका 3 टाइम, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। 9:3:3:1 का रेशियो आ गया। जीनोटाइप आप इसका खुद से निकालिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया हमारी तरफ से। तो थैंक्स टू वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो, और हो सके तो इसे शेयर भी करिएगा। थैंक्स।